और दोस्तों आज हम फिर एक और नई वैकेंसी के साथ आपके सामने हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, आपको गूगल पे जाके लिखना है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और उसके रिक्रूटमेंट, ध्यान रखिए उसकी रिक्रूटमेंट पर आपको क्लिक करना है। जैसे कि आपको दिख भी रहा होगा, हो सकता है यहाँ पर। हाँ, तो जब आप रिक्रूटमेंट पर देखेंगे तो यहाँ पर एक लिखा हुआ है एडवर्टाइजमेंट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ फैकल्टी, ऑफिस असिस्टेंट, अटेंडर एंड चौकीदार कम माली ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस ग्वालियर। तो आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये ओपन हो जाएगा। ये एक रार की फाइल है, तो मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ। मैं भी बता रहा हूँ सिर्फ आपको चौकीदार कम माली। चलिए अब हम इस पर बात करते हैं कि इसमें क्या होने वाला है। इसमें आप सबसे पहले ये देखेंगे कि एक मिनट, हाँ, एनेक्सर है। इसमें आपका जो बताया गया है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सामाजिक उत्थान एवं प्रशिक्षण संस्थान, ये आपने देखे होंगे आरसेटी नाम से एक संस्थान होते हैं जो कि ग्रामीण लोगों को, जहाँ तक मेरी जानकारी है, ग्रामीण बच्चों को प्रशिक्षण का काम किया जाता है और फ्री में उनके रहने खाने पीने की व्यवस्था होती है और उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है। ये इसमें बताया भी गया है कि ये 51 जिलों में, हाँ, ये बताया गया है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सामाजिक उत्थान एवं प्रशिक्षण संस्थान CBI SUAPS अ सोसाइटी ट्रस्ट रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 विद हेड ऑफिस ऑफ मुंबई स्पॉन्सर्ड बाय सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एंगेज इन द एम्पायरिंग ट्रेनिंग 46 RCT 48 FLCC सेंटर्स लोकेटेड इन 51 जिले 51 डिस्ट्रिक्ट ऑफ कंट्री इन लुकिंग फॉर इंगेजिंग द सर्विसेज ऑफ वॉचमैन। इन्हें चाहिए वॉचमैन, चौकीदार कम गार्डनर, यानी चौकीदार जो रहेगा वही सहमाली का काम करेगा। एनुअल कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, शुद्ध कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, परमानेंट नहीं है। RCT सेंटर एट ग्वालियर, भिंड एंड मुरैना डिस्ट्रिक्ट, ग्वालियर, भिंड और मुरैना डिस्ट्रिक्ट में चाहिए इन्हें। आयु, शैक्षणिक योग्यता तथा अनुभव, चौकीदार सहमाली। आयु अच्छे स्वास्थ्य के साथ 18 वर्ष से 40 वर्ष की आयु चाहिए। शैक्षणिक योग्यता चाहिए कम से कम 7वीं परीक्षा पास हो। उपरोक्त शैक्षणिक योग्यता सहित बागवानी तथा कृषि कार्य में कार्य अनुभव सहित व्यक्ति की तरजीह दी जाएगी। अगर जिसको कृषि का काम आएगा उसे प्राथमिकता दी जाएगी। स्थानीय भाषा की जानकारी हो और उसी राज्य प्रमुखता से उसी जिले या नजदीकी जिले का निवासी हो। RCT केंद्रीय मुख्यालय का निवासी हो। और एक और चीज, पिछली नियोक्ता से संकाय ग्रामीण विकास के रूप में कार्य करने के सिवा प्रमाण पत्र को स्वतः प्रमाणित करने आवेदन प्रस्तुत किया जाए। मूल प्रमाण साक्षात्कार के संविदा अवधि, राशि तथा अन्य यात्रा व्यय। उम्मीदवार को संविदा आधार पर 1 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाएगा। संविदा का नवीनीकरण समिति के विवेक पर तथा संतोषजनक कार्य निष्पादन के अधीन होगा। संविदा राशि तथा अन्य भत्ते, संविदा राशि प्रतिमाह 6,000 रुपये निश्चित होगी तथा अन्य भत्ते लाभ भुगतान सुविधा स्वीकार नहीं होंगे। अवकाश, उम्मीदवार को प्रतिमाह अवकाश अधिकतम 2 दिन से अवकाश सहित प्रतिवर्ष 12 दिन के अवकाश की पात्रता होगी। जॉब प्रोफाइल, चौकीदार सहमाली, पूरे परिसर की देखभाल, चौकीदारी करना तथा परिसर में लगाए गए बाग की देखभाल करना तथा पौधे इत्यादि लगाना, उनकी सुरक्षा करना। चयन प्रक्रिया किस प्रकार से होगी? पात्र उम्मीदवार को व्यक्तिगत साक्षात्कार हेतु बुलाया जाएगा तथा इस संबंध में अंतिम निर्णय सोसाइटी ट्रस्ट का रहेगा। आवेदन प्रस्तुत करना, कैसे करना आवेदन प्रस्तुत? पात्र उम्मीदवार को अपने आवेदन दिए गए प्रारूप, अभी मैं प्रारूप दिखाऊंगा आपको, अनुबंध में प्रस्तुत करना होगा। आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि 22/4/2024 है। निर्धारित दिनांक के बाद कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। अधूरे आवेदन निरस्त कर दिए जाएंगे। आवेदन आपको एड्रेस सब्सक्राइबिंग कहाँ करना है? आपको एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ वॉचमैन, ये आपको लिखना है उस पर, कम गार्डनर और एट RCT सेंटर ग्वालियर, भिंड, मुरैना और कॉन्टैक्ट टू। यहाँ पर लिखना है आपको रीजनल मैनेजर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, रीजनल ऑफिस, 1st फ्लोर, नाका चंद्रवादनी चौराहा, झांसी रोड, ग्वालियर। आवेदन शुल्क, कोई आवेदन शुल्क नहीं है। सामान्य अनुदेश, ये आप देख लीजिए। मेन चीज, जब भी आप आवेदन करें तो सबसे पहले ये जरूर देख लें कि क्या क्या कहा गया है। पद हेतु आवेदन करते समय आवेदक को यह सुनिश्चित करना होगा कि वह उपरोक्त उल्लिखित पात्रता मानदंडों अन्य मानदंडों को पूरा करता है तथा सभी प्रस्तुत विवरण सही तरह से सही हैं। यदि यह पाया जाता है कि भर्ती की किसी भी स्टेज में
उम्मीदवार पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करता है या यह कि उसने गलत सूचना दी है या किसी तथ्य को जानबूझकर छिपाया है तो उसकी उम्मीदवारी स्वतः निरस्त हो जाएगी। यदि नियुक्ति के बाद उपरोक्त कोई कमियां पाई जाती हैं तो उसको संविदा बिना किसी नोटिस के समाप्त हेतुदायी होगा। सुयोग्य एवं पात्र प्रकरणों में उपरोक्त उल्लेखित अपेक्षित पात्रता शर्त में छूट सोसाइटी ट्रस्ट के प्रबंधन के विवेक पर दी जा सकती है। सोसाइटी ट्रस्ट के प्रबंधन को अधिकार होगा कि वह बिना कारण बताए उपरोक्त विज्ञापन में दी गई स्थिति को भरे अथवा नहीं भरे। विज्ञापन के बदले केवल अपना आवेदन दे देने तथा विज्ञापन में दिए गए मानदंडों को पूरा कर देने भर से साक्षात्कार के लिए बुलावा पत्र देने का अधिकारी नहीं होगा। अब हम इसके लिए फॉर्म देख लेते हैं कि फॉर्म कैसे बनना है आपको। अभी देख लेते हैं इसमें ऑन कॉन्ट्रैक्ट अटेंडर के पद पर है ये, 1 मिनट, अटेंडर, और इसको देख लेते हैं ये काय का है। एप्लीकेशन फॉर ऑफिस असिस्टेंट ऑफिस असिस्टेंट के लिए है ये। एक तो इसमें रार वाली फाइल है और ये एक साथ ही इसमें आएगा एप्लीकेशन फॉर चौकी, ये आपका फॉर्म रहेगा। इस फॉर्म को आप देख लें। संविदा आधार पर आरसीटी या ग्वालियर भिंड मुरैना में चौकीदार के लिए आवेदन। उपरोक्त विषय में संदर्भ में अपना व्यक्तिगत विवरण नीचे प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये एड्रेस रहेगा ही, उसमें फोटो जाएगा। बैंक की वेबसाइट पर दिनांक, इस तारीख के विज्ञापन के संदर्भ में जो तारीख है वो देख लेना आप। किस पद पर कर रहे हैं, यही पद है हमारा, चौकीदार कम माली, इस पर कर रहे हैं। नाम लिख दें, पिता का नाम लिख दें, पूरा स्थायी पता लिख दें, पत्राचार का पता लिख दें, मोबाइल नंबर लिख दें, श्रेणी लिख दें, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी सामान्य जिसमें आते हैं, राष्ट्रीय लिख दें, धर्म लिख दें, जन्म दिनांक लिख दें, शैक्षणिक योग्यता, और इसमें आपकी 7वीं है तो वो अगर उसके ऊपर है तो वो लिख दें। परीक्षा पास अगर आपकी है तो लिखें, नहीं तो उसमें 7वीं लिख सकते हैं। भाषाएं जो आप जानते हैं, भाषाओं का नाम हिंदी, और लोकल भाषा जिस भी जगह करेंगे, भिंड मुरैना ग्वालियर करेंगे तो वहाँ की आती है। माली के कार्य के लिए बागवानी कृषि कार्य का अनुभव अगर है, वो है ही चाहिए इनके लिए, तो वो लिख दें। मूल निवासी लिख दें, मूल निवासी प्रमाण पत्र वो लिखा दें। यदि शारीरिक विकलांगता व्यक्ति हैं तो वो लिखें। विकलांगता का प्रकार और प्रतिशत लिखें, लिंग लिख दें, वैवाहिक स्थिति लिख दें। 2 संदर्भों के नाम, कोई जो 2 लोग हैं ऐसे जिनको आप जानते हो जो ठीक ठाक स्थिति में, उनके नाम यहाँ पे आप लिख सकते हैं। दिनांक, स्थान, आवेदक के हस्ताक्षर हो जाएंगे यहाँ पे। इस तरह से भर के आपको भेज देना है। इस चीज़ का आप खास ख्याल रखिएगा कि 22 तारीख से पहले उनके पास पहुंच जाना चाहिए। इस चीज़ का आप खास ख्याल रखिए और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। थैंक यू।